औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ीद नारीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरान अली व्यूज ऑन न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कमरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, कच्चे के जो डाकू हैं उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट अपनी हुकूमत कायम कर ली है और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के लिए वो एक दहशत बन चुके हैं। कच्चे के लोग तो उनके हाथों यरगमाल हैं ही, लेकिन जो पक्के के इलाके हैं, जो गिरदोनवाह के पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं, वो भी उनकी वारदातों से और दहशत से महफूज नहीं हैं। उन्होंने खूबसूरत लड़कियां रखी हैं, खूबसूरत लड़कियों के जरिए रॉन्ग कॉल लोगों के नंबरों पर आती हैं और वो अपने जाल में फंसाती हैं और उनसे दोस्ती करती हैं और उनको एतमाद में लाकर मखसूस मुकाम पर लाया जाता है और वहां से वो अगवा हो जाते हैं और फिर उन पर तशद्दुद होता है, फिर उनसे लाखों करोड़ों रुपए का तावान जो है मांगा जाता है। दूसरी, सस्ते जानवर के लालच दिए जाते हैं, सस्ती गाड़ियों के लालच दिए जाते हैं और उसकी आड़ में लोगों को अपने मखसूस मकाम तक बुलाकर और वहां से अगवा कर लिया जाता है और उनको इंतहाई तजलील के साथ उनको बरहना किया जाता है और नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का तशद्दुद किया जाता है। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स वहां पे उन्हें बगैर कोई पैसे दिए वापस आ सके। कोई गरीब, कोई किस्मत का मारा अगर पैसे ना दे सके तो वो शिद्दत, जो तशद्दुद की शिद्दत है उससे और उनकी गोलियों की जो बुछाड़ है उसके सामने वो ढेर हो जाता है और उसे कत्ल कर दिया जाता है। अब इसी तरह अजीज दोस्तों, ये सिर्फ वहां पक्के के लोग नहीं हैं, कच्चे के लोग जो हैं उनकी जिंदगी अजीरन है। वहां पर ये अजीज दोस्तों कंदकोट का इलाका है, सिंध का जिला कश्मोर है और वहां पर डाकुओं ने एक स्कूल है, वहां पर असातिज़ा को हरासा करना शुरू किया था। कभी उनके मोबाइल छीनते थे, कभी उनकी बाइक छीन लेते थे, उनके साथ डकैतियां होती थी। वहां के हेडमास्टर साहब जो हैं उनके साथ डकैतियां हुई। टीचर बारी बारी जो है वो उन्होंने नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। वहां पर एक अल्लाह का बंदा जो है वो उनके सामने डट गया, उसका नाम था अल्लाह रखियो। अल्लाह रखियो टीचर जो है वो डट गया और उसने असला उठा लिया और उसने कहा कि मुझे किसी सूरत भी स्कूल को नहीं छोड़ना है, यहाँ के बच्चों को तालीम से महरूम नहीं करना है। अल्लाह रखियो कई बार वहां की पुलिस से तहफ्फुज मांगने के लिए लेकर गया, लेकिन पुलिस तहफ्फुज कैसे देती? वो डाकू तो पुलिस की सरपरस्ती में ये तमाम डकैतियां और वारदातें करते हैं। पुलिस ने नफरी की कम होने का बहाना बनाकर अल्लाह रखियो को तहफ्फुज देने से इनकार कर दिया और होना क्या था, कुछ दिन पहले जो है उन्होंने उस पर डाकुओं ने कातलाना हमला किया जिसमें वो बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन गुज़श्ता रोज एक कातलाना हमले में उसको शहीद कर दिया गया। अब अल्लाह रखियो जो है उसके भाई ने ये पूरी रुदात सुनाई है कि उसने भरपूर कोशिश की। उसको लोग मशवरा भी देते थे कि तुम जो है इलाके के से कुछ देर के लिए गायब हो जाओ, स्कूल बंद हो जाएगा। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं किसी सूरत जो है इन जालिमों के आगे सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इन बच्चों की तालीम में हर्ज नहीं आने दूंगा। हमारे इलाके के बच्चे हैं, इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अजीज दोस्तों, कच्चे के डाकू जो हैं उन्होंने अपने नाम एक ये तमगा भी रख लिया है कि उन्होंने उस्ताद जैसे अजीम रुतबे का भी लिहाज ना किया, उसको भी कत्ल कर दिया। और ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे उनके चेहरे पर एक शदीद किस्म का थप्पड़ रसीद किया जा रहा है। डाकू जो है वो सरेआम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी वीडियोस डालते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो वो आर्मी के दौरे हुकूमत में अगवा हुए और आर्मी उनको उन लोगों से नहीं छुड़ा सकी। उनकी जो असल में बाग दौड़ और लगामे हैं इलाके के बड़े बड़े सियासतदानों और नामवर जो लोग हैं उनके हाथों में है और वो बाकायदा तौर पर उनको मंथलियां देते हैं। अजीज दोस्तों, इस वक्त हमारी आर्मी को और हमारे जो हुक्काम हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि अवाम जो है वो ना उनको लॉ एंड ऑर्डर के जरिए जो है तहफ्फुज दिया जाता है, ना कोई ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो अवाम की
سہولت اور عوام کی تحفظ کے لیے ہوں. عوام جو ہے حکومتی پالیسیوں کے ذریعے مسلسل چکیوں میں پس رہے ہیں، اور اوپر سے جو ان کی بچی کچی زندگی کے جو تھوڑی سی امید ہوتی ہے، یہ ڈاکو ان کی جمع پونجی لوٹنے کے در پہ ہیں. اس میں عزیز دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھائیے. ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک کے ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی آراء دیں تاکہ ہماری اس میں حوصلہ افزائی اور ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. وما علینا الا البلاغ.